एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी शब्दों में जैसे ये आप पिछले दिन हम देख चुके थे, अंबर, अंबर माने आकाश, वस्त्र, अल माने भौरा, सखी, अर्क माने सूर्य, पदार्थ, और अम्बुज, अम्बुज माने कमल, शंख, चंद्रमा। ये पिछले दिन नोट करवा दिया था। इसके बाद फिर देखते हैं अंश। अंश माने क्या होता है? यानी अंश के जो अर्थ है हिस्सा, भाग, कंधा। फिर है काल। काल का क्या है? समय, मृत, चपला, बिजली। चपला का क्या है? बिजली, स्त्री, लक्ष्मी। और जलज का क्या है? कमल, शंख, मोती, शैवाल। अब ये क्यों है ये भी तो जानना है कि क्यों है। जैसे अभी तक सब लोग जलज माने केवल एक ही बात जानते थे, कमल। अब ये बात समझ लीजिए, शंख जो है, शंख का जन्म भी कहाँ होता है? जल में होता है। शंख का जन्म कहाँ होता है? जल में होता है। मोती कहाँ होता है? मोती का जन्म कहाँ होता है? सीधे से ये कह सकते हैं कि जिसका जन्म जल में हो उसको हम जलज कह सकते हैं। फिर एक बात आती है, कौन सी है? शैवाल। शैवाल जानते हैं क्या? शैवाल नहीं जानते हैं? ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर लीजिए या कह लीजिए कि जो जैसे कोई निर्माण किया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं। शैवाल वो होता है जो नदी में एक पानी में काई आते हैं, एक लंबी एक रस्सी की तरह पड़ी रहती है, हल्का हल्का उसमें जो है छोटी छोटी कुछ बाल टाइप भी निकलते हैं, वो है शैवाल। शैवाल जो होती है उसको भी जलज कहते हैं। फिर क्या लिखा है? द्विज। द्विज वाले क्या होता है? ब्राह्मण, दास, पक्षी, क्षत्रिय, वैश्य। अब ये जो लिखा है इसका मतलब है द्विज का मतलब सीधे से ये समझिए कि जिसका जन्म 2 बार हो उसे कहते हैं द्विज। उसे क्या कहते हैं? द्विज। द्विज सीधे से ये समझ लीजिए, द्वि माने 2 बार, द्वि माने 2 बार, और ज माने जन्म हो। जिसका जन्म 2 बार हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्विज। अब देखो यहाँ पर लिखा है क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण भी उसका जन्म 2 बार से मतलब ये है कि तब तक वो ब्राह्मण नहीं होता है जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता है। दांत जो होता देखते हैं सबके दूध वाले दांत और होते हैं, और जब वो दांत टूट जाते हैं तब फिर मजबूत वाले दांत निकलते हैं। फिर इसी तरीके से पक्षी की जो मूलावस्था होती है वो क्या होती है? अंडा होती है। ठीक, अंडे के बाद फिर उसका एक जन्म होता है, तब वो पक्षी बनता है। क्षत्रिय, वैश्य, सेम कंडीशन वैसे ही है, क्योंकि जन्म से किसी भी व्यक्ति की जात निश्चित नहीं होती। तो जिस वंश में जिस जाति में जन्म लेता है बाद में उसी जाति का हो जाता है। तो ऐसे क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, अन्य सभी जातियां। फिर मध माने क्या होता है? शहद। मध माने शहद, और मध माने क्या होता है? शराब। मध माने शहद, मध माने शराब। देखो बिल्कुल विपरीत समझिए। अरे एक प्रकार से हम विपरीत समझ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं। एक तरफ तो हम शहद कहते हैं, एक तरफ क्या कहते हैं? शराब। दूसरा क्या होता है? चैत का महीना, और फिर होता है बसंत ऋतु। इसी तरीके से मित्र माने क्या होता है? सूर्य। मित्र माने सूर्य, दोस्त, सहयोगी। अच्छा, नासिका। नासिका को क्या है? नासिका को होता है नाक, स्वर्ग, आकाश। ठीक, ये हम लोग देख रहे थे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्दों में देखा कितने, जैसे पढ़ाते समय क्या होता है कि हम जैसे कोई शब्द कभी बता दिए कि इसका अर्थ ये होता है, कभी उसी शब्द को लेकर के हम शहद कहते हैं, कभी उसी को लेकर के हम शराब कहते हैं। तो तुम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, सर जी उसी को तुम शराब कहते हैं, उसी को शहद कहते हैं। तो ये बात समझना है कि शहद, शराब, ये सब अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आते हैं।